हाय पाइसेस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। इस मंथ में ना आप बोलोगे मुझे क्लियर रहना है, मुझे किसी भी ना ऐसे इमोशंस में नहीं आना। आई थिंक आपको बहुत समय से पाइसेस किसी ने इमोशंस में रखा हुआ था, किसी ने मतलब इमोशंस में रखा था आपको, और इमोशंस की वजह से आप कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि अटैचमेंट है आपको। तो आप सोचते सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो मुझे ऐसा लगता है पाइसेस इस मंथ में ना आप बोलोगे नहीं, मेरे मुंह पे बोलो, रूड लगे जो हो सो हो, लेकिन मुंह पे बोलो तुम चाहते क्या हो मुझसे या फिर तुम चाहती क्या हो मुझसे। एक्चुअल में ना शायद कम्युनिकेशन नहीं है या फिर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। आधी बात दिल में है और आधी बात कहीं नहीं जा रही है, इस वजह से शायद ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो खैर। अगर उसके अलावा अगर हम बात करें, इस मंथ में आप क्लियर रहना चाहोगे। आप बोलोगे मुझे अपने गोल्स बनाने हैं, मुझे क्लियर रहना है, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है अगर आप क्लियर नहीं रहोगे तो लोग आपके साथ क्या करेंगे, लोग अपने ओपिनियंस को आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए बोलेंगे कि मेरे ओपिनियन से तुम अपनी ज़िंदगी बनाओ। अब मेरा ओपिनियन इसमें ये है तो तुम यही ही समझ के अपनी ज़िंदगी को जियो, मेरा बिलीफ सिस्टम तुम अपना लो। ठीक है, ऐसे करके। तो इस वजह से आप चाहते हो कि नहीं, मुझे अपना क्लियर रहना है, मुझे किसी की बातों में नहीं आना, वरना फिर मैं कुछ और ही बन जाऊंगी या फिर कुछ और ही बन जाऊंगा जो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, या फिर नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में थोड़ा कम मतलब काफ़ी ज़्यादा थक जाओगे आप, क्योंकि आप रेस्ट कम करोगे और काम ज़्यादा, काम काम काम, ये सोचना वो सोचना, काम करते रहना, इस चीज़ में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय जाएगा। इस मंथ में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे कुछ स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस। आपको पता है ऐसा होगा ही, आपको पता है ये चीज़ बुरी होगी ही, तो वो तो चीज़ होने ही वाली है, क्योंकि आपको पता है क्या नहीं है। बट एक बात का ध्यान रखिए कि जहाँ रिस्पेक्ट होती है, जहाँ रिश्तों का लिहाज होता है, वहाँ हम सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, अपनापन एक जगह होता है, ठीक है, लेकिन जहाँ रिश्तों का लिहाज होता है वहाँ हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। तो इस मंथ में सोच समझ के बोलेगा, अदरवाइज़ आपका ये जो नेचर है, बॉसी नेचर, वो दूसरों को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, और देखिए समझने वाली बात ये होती है, यूनिवर्स आपको समझाना ये चाहते हैं कि बॉसी नेचर कुछ ख़राब नहीं होता। ऑब्वियसली अगर आप जीवन में हर कुछ अकेले देखते हो तो आपका ऐसा बन जाता है कि आप फिर दूसरों की बात नहीं सुनना चाहते, आपको ऐसा लगता है आपका पर्सपेक्टिव ही सही है, आप ही सही हो। बट यहाँ पे कहा जा रहा है आपको पाइसेस, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि कभी कभी ना दूसरे लोग भी सही होते हैं। ठीक है, तो हमेशा खुद के नज़र में खुद की ईगो को इतना मत चढ़ाइए कि आपको ऐसा लगे कि आपसे सही दूसरा हो ही नहीं सकता, आप ही सही हो, आपको ही सब पता है दुनिया में। ठीक है, ये बस आपको कहा जा रहा है, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, इस मंथ के लिए और कुछ देख लेते हैं। अरे नो, ये इनफाइनाइट साइन, मुझे ऐसा लगता है कि खुशी और दुख दोनों साथ में रहेगा। तो यही मैं आपको बोल रही थी, बैलेंस की मैं बात कर रही थी कि चीज़ें काफ़ी इम्बैलेंस रहेंगी। और कभी ऐसा होगा कि आपको दुख से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कभी आपको खुशियों से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि 2 पल की खुशी है, पता नहीं खुश हूँ भी या ना हूँ। तो ऐसे करके कुछ एनर्जीज रहने वाली है पाइसेस इस मंथ में। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके अच्छी नींद लीजिए। जुलाई मंथ से अगर आप पहले रीडिंग देख रहे हो तो इस मंथ के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ये मंथ बहुत कुछ आपके तरफ लेकर के आ रहा है। ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करिए। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ करके बैठे हुए हो, जैसे अगर आप कोई कोर्स करके बैठे हुए हो और आपको अभी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, तो अभी आप इंतज़ार करते रह जाओगे, हो सकता है वो आपको लेट से मिले अपॉर्चुनिटी। तो अभी जो समय है उसको कोई और पार्ट टाइम काम करिए, कुछ में तो लगाइए अपना समय, बैठे मत रहिए एक के इंतज़ार में, ये आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अपना बैकअप रखिए। और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग मत करिए किसी भी चीज़ को लेकर के। कल जो होगा वो कल देखेंगे, आज जो है आज देखते हैं। ठीक है, इतना सोचिए मत कल के बारे में। ठीक है, क्योंकि कुछ फ़िक्र ऊपर वाला करे हमारे लिए तो सही है ना। तो ज़्यादा फ़िक्र मत करिए चीज़ों को लेकर के। मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में कोई ट्रैवल हो रही है, आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो, कहीं शिफ्टिंग, कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, एकदम से कोई प्लान कैंसिल हो सकता है, ऐसे एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है पाइसेस। तो कुछ मैं आपको ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकती कंफर्म हो गई, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, दोनों ही है। इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप ना अपना रास्ता ढूंढो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। रास्ता ढूंढने का मतलब क्या है कि मुझे करना क्या है, सही में मुझे असल मायने में करना क्या है, ये पहले पता करिए पाइसेस।
अदरवाइज़ फिर आप भी उलझनों में उलझते जाओगे, लोग भी आपको उलझाते जाएंगे। तो पहले ये देखिए कि आपको करना क्या है, करना क्या चाहते हो आप, और फिर उसके प्रति एक्शन लीजिए, ठीक है। क्योंकि बात बात पे, सिचुएशन पे बात बदल लेना, कभी बोलना ये करना है, कभी बोलना नहीं ये नहीं करना है, ये मत करिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की बातों से इफ़ेक्ट मत होइएगा इस मंथ में। हो सकता है लोग उतनी प्यारी बातें आपसे ना करें जितना आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, तो जस्ट डोंट माइंड, ओके। लेट्स सी। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है, तो हो सकता है अभी आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो अभी आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, लेकिन अभी से 1 सालों में दे देगा आपको रिजल्ट, ठीक है। उस काम को छोड़िए मत, ज़्यादा वरी मत करिए, जैसे मैं आपको बोल ही रही हूँ, ओवर थिंकिंग मत करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एट द एंड जो होना लिखा है वही होगा। लुक, वी हैव द यस कार्ड, तो यही आपको बताया जा रहा है कि एट द एंड जो होना होगा वही होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा था तो उसका आंसर है येस। और अपॉर्चुनिटीज़ भी है आपके लिए, ये भी आपको कहा जा रहा है। आपको ये भी कहा जा रहा है इस मंथ के लिए कि कुछ चीज़ में अगर आपको आंसर चाहिए, जैसे आप खुद ही नहीं जान पा रहे हो कि आपके लिए कौन सा काम चूज़ करना बेस्ट रहेगा, तो आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने मन को शांत रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आप ढूंढ रहे हो बाहर, आप बाहर सर्च कर रहे हो कि मुझे जवाब चाहिए, आपके अंदर जवाब है। बाहर मत सर्च करिए, बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाहर ट्रॉमा और गलत लोगों के गलत विचार और डेविल लोगों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा बाहर। बाहरी दुनिया ऐसे ही हो चुकी है, राइट। अब आप, अगर आप, जैसे पहले होता था ना पाइसेस, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं तो बहुत नोटिस कर रही हूँ आजकल ये चीज़, कि पहले क्या होता था ना, पहले लोग ना थोड़े में संतुष्ट हो भी जाते थे, जैसे भी। आजकल तो लोग होना ही नहीं चाहते सेटिस्फाई, कमी निकालते हैं हर चीज़ में। आई डोंट नो यार, उनको चाहिए क्या है, लोगों को चाहिए क्या है। अगर आप उनकी मदद भी करोगे तभी भी वो कमी निकालेंगे, बोलेंगे आप इससे अच्छे दूसरों की मदद करते हो, मेरे में आपने ऐसा किया। आई डोंट नो प्रॉब्लम क्या है, वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि वो हर चीज़ में कमी निकालने लगे हैं। लोगों की प्रॉब्लम है वो फिर क्या ही बड़े लोग हमसे, और क्या ही हमसे छोटे लोग। ये सब ना सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, पता है। इतनी नेगेटिविटी लोग सुन रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी पढ़ रहे हैं, कमेंट्स इतने नेगेटिव होते हैं कि वो भी यही सोचते हैं कि अब नेगेटिव बोलेंगे नहीं, नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे तो रहते नहीं बनेगा, है ना। तो यही लोगों की प्रॉब्लम हो गई है कि माय गॉड, मैं तो परेशान हूँ इस चीज़ से। सच बता रही हूँ कि हर चीज़ में लोगों को कमी दिखाई देती है। हर चीज़ को लोग इतने गलत तरीके से लेने लगे हैं कि हर चीज़ में लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी इमोशंस ही हर्ट करने के लिए कोई कुछ कर रहा है, जबकि ये चीज़ गलत है। वो कुछ कर रहे हैं तो वो मजाक में कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो तो ज़रूर उनको इमोशनली हर्ट करने के लिए कर रहे हो, ये तो चीज़ गलत है ना, है ना। तो लोगों को कमी हर चीज़ में निकालने की आदत हो गई है, ठीक है। आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि अपने लिए आप सोचो, ना कि दूसरों के लिए सोचो। हर कोई ही ऐसा हो गया पाइसेस। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि नहीं मुझसे बड़े लोग ऐसे नहीं हैं। देखिए जिसके, आप मतलब देखोगे ना कि जिसके पास फ़ोन है, जो फ़ोन चला रहा है, जो फ़ोन में लगा हुआ है, वो व्यक्ति किसी ना किसी वीडियो को देख के कुछ ना कुछ बोल ही रहा है कि ये इसमें ये चीज़ गलत है, उसमें वो चीज़ गलत है, देखो यहाँ पे ये गलत है, देखो उसमें वो गलत है, देखो ये झूठ बोल रहा है, देखो ये सच बोल रहा है। आई डोंट नो क्यों, और क्योंकि यही चीज़ में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, इसी वजह से यही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तभी तो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है नेगेटिविटी में। और क्योंकि उनको इंटरेस्ट आ रहा है तो ये चीज़ और बढ़ रही है। तो ऐसे करके आगे सोशल मीडिया बर्बाद ही कर देगा। सच बता रही हूँ, लोगों को अच्छी चीज़ें बोरिंग लगने लगी है ना। लेक्चर लगता है लोगों को अच्छी चीज़ें, जहाँ पे मिर्च मसाला होता है लोगों को वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। तो लोग ऐसे ही हो चुके हैं, लोग हर छोटी छोटी चीज़ों में कमी निकालते हैं। वो आपको क्या छोड़ेंगे, लोग भगवान में भी कुछ ना कुछ गलत निकालते हैं कि ये चीज़ गलत थी, सवाल करते हैं, उंगली उठाते हैं। तो हम और आप क्या ही है फिर, है ना। तो लोगों से कुछ उम्मीद रखना ही बेकार है। अब तो और बेकार हो चुका है जब से ये समय बदला है, जब से स्मार्टफोन का चलन हर किसी के पास हो चुका है, स्मार्टफोन का चलन चल चुका है, तब से और ही चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। पहले के टाइम में इतना नहीं था, है ना। अब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है पाइसेस। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि पहले मतलब लोग इतना नहीं करते थे। लोग मतलब पहले हर चीज़ में कमी नहीं निकालते थे। लोग 2 पल के लिए किसी की तारीफ़ कर देते थे कि चलो ये अच्छा काम तो कर रहा है। अब लोग अच्छे काम में भी बोलते हैं कि तुम दिखावा के लिए कर रहे हो, और सच में कुछ लोग करते हैं, बट कुछ लोग नेगेटिव ही हर चीज़ में ढूंढना चाहते हैं कि नेगेटिव, उनको पॉजिटिव देख के सुकून नहीं मिलता, तो वो नेगेटिव कुछ ना कुछ बोल ही देंगे। ऐसे है लोग और ऐसे लोगों से कोई उम्मीद ही नहीं करनी है।
इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, बाहर ढूंढोगे तो ट्रॉमा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वी हैव डियाना। आपको इस मंथ के लिए ये भी कहा जा रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लियर रहने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि इस मंथ में आपके लिए जो अच्छी चीज़ें होनी होंगी वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में देखकर डिसअपॉइंट मत होइए। हो सकता है उसकी स्टार्टिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट उसकी एंडिंग तक जब आप पहुँचो तो आपको बहुत सी चीज़ें अचीव कर लो, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाए, राइट। तो ये मत सोचेगा कि अरे ये चीज़ तो मेरे एक्सपेक्टेशन से परे हो रही है, ये अच्छी नहीं है, मैंने तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं करा था। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। कोई भी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग मत करिए, खास करके कोई ट्रैवल को लेकर के, ठीक है, कि वो अनसेफ है, वो ऐसे ट्रैवल हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सेफ हो, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, ट्रस्ट करिए। लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा इस मंथ में पाइसेस। We have 3 of Pentacle in reverse. We have 2 of Pentacle in reverse. We have the Fool. My God. देखिए डेक तो उल्टा नहीं है क्योंकि कार्ड्स इसके सीधे हैं, तो ओके मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपका जो करियर थोड़ा ना मुझे इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। जैसे आपका करियर डिसीज़न ना लेने की वजह से ये सारी एंग्जाइटी है आपको। डिसीज़न ना लेने की वजह से लोग आपको कह रहे हैं तो इतना इनडिसाइसिव इंसान है, ये आगे क्या करेगा, है ना। तो ऐसे करके लोग आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। बेहतर है कि इस समय पर आप दूसरों की मत सुनो, आप अपने दिल की सुनो। इस मंथ में अगर आपको कोई दूसरा कह रहा है कि ये काम मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको खुद को भी अगर आपका माइंड इन्फ्लुएंस कर रहा है ना कि कुछ मिला तो नहीं है, छोड़ देते इस काम को करना, मत करिएगा, मत छोड़िए उस काम को। देखिए आपकी कितनी मेहनत लगी है, देखिए आपने कितना समय लगाया है, कितना रात दिन एक करके उस काम को इतना बिल्ड करा है। भले वो कितने भी आपकी मेहनत कितनी भी रंग लाई है नहीं लाई है, वो मैटर नहीं करता। आपने मेहनत से एक दीवार खड़ी करी है ना, घर बनने में समय लगेगा लेकिन वो दीवार खड़ी करी है तो एक ना एक दिन बन जाएगा ज़रूर। उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जो कर रहे हो उसको करते रहिए, इसको छोड़िए मत। दूसरे की एडवाइस जो आपको डुबा देती है ना, ऐसे लोगों की एडवाइस सुनिए ही मत, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की एडवाइस इतनी ज़्यादा ख़राब आपकी लाइफ में साबित होती है ना कि मतलब कुछ कहा ही ना जाए फिर, है ना। तो ऐसे लोगों की एडवाइस मत सुनिए। ओके यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस मंथ में पार्टनरशिप में काम मत करिएगा। जैसे अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो कि तुम मेरे साथ काम करो या फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँगा या फिर करूँगी, मत दीजिए सलाह। इससे अच्छा है कि आप जो कर रहे हो करते रहिए, लोग अपना सोच लेंगे, ठीक है। ये सब पता है क्यों हो रहा है, क्लैरिटी की कमी से होगा ये सब, ठीक है। क्लैरिटी ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव द टावर। तो एक मेजर शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है आपके करियर में जो होना ज़रूरी है। द टावर, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक्चुअल में ओके एक्चुअल में यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक की आवाज़ आपने सुनी होगी, वही आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है ना उसकी आवाज़, तो वही पता नहीं कोई जा रहा है शायद तो वो इतनी आवाज़ कर रहा है। खैर यस इस मंथ में मेजर शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स जो भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग मत करिए और दूसरों को भी दूसरे के पर्सनल स्पेस में मत जाइए, ठीक है। दूसरों को रोकिए मत किसी भी चीज़ से कि तुम ये मत करो, अरे तुम फिर से ये करने लगे, अरे तुम वो करने लगे, जाने दो, जो कर रहे हैं करने दो, अपने लाइफ के बारे में सोचो बस, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ठीक है अगर तुम्हें ये सेल्फिश लग रहा है तो सेल्फिश सही, लेकिन खुद के बारे में सोचो पहले। ये समय नहीं है, समय बर्बाद मत करिएगा दूसरों के बारे में सोच कर। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द मून। झूठ मत बोलिएगा, वो आपके परिवार वालों से क्यों ना हो, चाहे वो फिर आपके किसी पार्टनर से क्यों ना हो, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है पाइसेस रिसेंटली कोई ऐसा इवेंट हुआ है जहाँ पे आपका लॉस बहुत हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हो कि उस लॉस की भरपाई करो, या तो फिर आके वापस सब कुछ ठीक करो और मेरे साथ रहो, या तो फिर जा रहे हो तो मुझे वापस से सुकून दे के जाओ, जो मेरा सुकून छीन के तुम चले गए हो, राइट। लेकिन वो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंसान रहेगा तभी भी दुख है आपके साथ, वो इंसान रह भी जाएगा तभी भी दुख है और नहीं भी रहेगा तभी भी दुख है। तो देखिए दुख किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है अगर आप उसको छोड़ दोगे, उसको जाने दोगे तो एक समय बाद आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए खुद को रोक के नहीं रखना है, इल्यूजन में नहीं रखना है। इस मंथ में ज़रूर इतना याद रखिए कि ऐसी चीज़ों के लिए होप मत रखिए जो चीज़ें कभी हो नहीं सकती,
ठीक है। और दूसरी चीज़, झूठ मत बोले। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। Pisces, थैंक यू। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी फैमिली टाइम एंजॉय करते हुए आप दिखाई दे रहे हो इस मंथ में, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग पाइसीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।